कोई बंद नहीं हुआ। कांग्रेस ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जगह तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही लोगों ने खदेड़ दिया। पूरी तरह से फ्लॉप रहा, टाएं टाएं फिस हो गया, कांग्रेस का पाखंड नहीं चला। इतना गुस्सा क्यों है कांग्रेस पार्टी पर? एक तस्वीरें हमने दिखाई थी आज कि राहुल गांधी ने अपने मीडिया एडवाइजर दाहिने हाथ रणदीप सुरजेवाला को भेजा था किसान नेताओं के साथ बात करने के लिए, और उनको वहां से भगाया गया। सारे किसान जो थे उनके पीछे पड़ गए और कहे ये नेता इधर से बाहर निकलो। तस्वीरें मैंने दिखाई थी आज। तो गुस्सा तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ शिवराज जी? देखिए, किसान अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पाखंड कर रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी जब सरकार थी तब इसी कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, और इसी कांग्रेस के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिख के ये कहा था कि मॉडल एपीएमसी एक्ट बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। उन्होंने जो शब्द लिखे थे मुझे, माय डियर शिवराज सिंह जी, और इसके बाद मैं केवल जो रिलेवेंट पंक्तियां वो पढ़ के सुना रहा हूं। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट on the lines of the Model APMC Act 2003 in order in encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers and agricultural trade। ये शरद पवार जी कहते हैं। मैडम सोनिया गांधी जवाब दो, आज पाखंड कर रही हो, पाखंड करवा रही हो। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी 2019 में आपने अपने घोषणा पत्र में यह शामिल किया था। घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है, कांग्रेस कहती है कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। ये कांग्रेस कहती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कल से किसान, वो कांग्रेस के नेता कल से कह रहे हैं, कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग सिंस यस्टरडे, कल से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सिंस यस्टरडे द कांग्रेस लीडर्स हैव बीन सेइंग कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गलत बयानी कर रहे हैं। 1% जो चिट्ठी के 1% को उठाकर मिसकोट करके वाड्रा परिवार के खिलाफ आपने मुहिम शुरू की है। दे आर सेइंग दैट यू आर मिसकोटिंग बोथ शरद पवार एंड द कांग्रेस लीडरशिप बाय पिकिंग अप 1% ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो कहा तथ्यों के साथ कहा। ये चिट्ठी है शरद पवार की। मैडम सोनिया गांधी, मैं आपको चुनौती देता हूं, इसके एक एक शब्द की व्याख्या कर लीजिए और राहुल गांधी बताएं या मनमोहन सिंह जी मुंह खोलें कि इस चिट्ठी का सार क्या है जो आपके कृषि मंत्री शरद पवार जी ने लिखी थी। ये जो आपका मैनिफेस्टो है उसका सार क्या है? पाखंड कर रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस मैदान में टिक नहीं सकती। मोदी जी की लोकप्रियता के सामने कहीं टिकते नहीं है, तो किसानों के नाम पर घिनौनी राजनीति करने का काम करते हैं। और वो किसान जिन्हें कह दिया था साफ कि कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा, और उनके बीच जब सुरजेवाला जाते हैं, जो आप स्वयं ने बताया, तो उसको किसान दौड़ा देते हैं, उनको भगा देते हैं। किसान अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस पाखंडी है, कांग्रेस केवल बरगलाने का काम कर रही है, कांग्रेस केवल राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम कर रही है। कांग्रेस किसानों के हित में कभी नहीं है। मैं तो मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, बता दे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों के नाम तक कमलनाथ जी ने नहीं भेजे थे। कांग्रेस से हम जवाब लेना चाहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछना चाहता हूं। नहीं, ये कमलनाथ ने कहा योजना के, नहीं शिवराज जी, कमलनाथ ने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बना, कमलनाथ ने कहा 100 करोड़ रुपया। माफ कीजिए, मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगा आपको मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट। शिवराज जी, कमलनाथ ने कहा
कमलनाथ ने कहा, अंग्रेजी में कहा, मैं कोट करके आपको बताता हूं, कमलनाथ ने कहा, आर द फार्मर्स स्टूपिड? Are the farmers stupid that they have gathered in such numbers? There is a huge difference in farmers from 30 years ago and now. यानी कि उन्होंने कहा, क्या ये किसान बेवकूफ है कि इतने ज्यादा किसान इधर आए हैं? 30 साल पहले के किसान कुछ और थे और आज के किसान जो है वो ज्यादा जानते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ये कमलनाथ ने कहा। कमलनाथ ने कभी गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी। और राहुल बाबा को तो यह पता नहीं है कि आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है। ये किसान की बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हिंदुस्तान का किसान किसान कानूनों के पक्ष में है। हाँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि एक भी किसान को अगर संदेह है, एक भी किसान को अगर भ्रम है, और एक भी किसान अगर ये चाहता है कि उसकी शंका का समाधान होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार तैयार है। चर्चा के अनेकों दौर हो चुके हैं और भी चर्चा करने के लिए कल फिर से किसान नेता आ रहे हैं, उनसे बात करके उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। लेकिन यही कमलनाथ जो आज ये बात कर रहे हैं, मैं इन कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हमने अपनी सरकार बनाते ही 4,688 करोड़ और 3,100 करोड़ रुपया ये फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डाले। कमलनाथ जी क्यों प्रीमियम का पैसा खा गए थे किसानों का, ये तो बता दो। आपको तो हक ही नहीं है। कर्जा माफी की बात करके 10 दिन के अंदर राहुल गांधी कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। और ये चुनाव जब हुए मध्य प्रदेश में, मैं ये भी कहना चाहता हूं, कमलनाथ सुन ले, राहुल गांधी जी सुन ले, मैडम सोनिया गांधी सुन ले, ये चुनाव तब हुए थे जब ये तीनों कृषि कानून पास हो चुके थे। चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का उपचुनाव के आम चुनाव भी था मेरे यहाँ, तो चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ हो, गुजरात में चुनाव हुआ हो, लोगों ने कांग्रेस को जमीन दिखा दी और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया है। जी शिवराज सिंह चौहान, आखिरी सवाल है। प्रियंका वाड्रा कह रही है, वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा भी अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, तो प्रियंका वाड्रा ने कहा किसानी एमएसपी बचाने के लिए करो या मरो। इनका नारा है करो या मरो। वैसे उनकी पार्टी मर चुकी है ये मगर ये किसानों को कह रहे हैं करो या मरो। इनकी पार्टी, आपने जैसा कहा करो या मरो, क्या करने को इनके पास कुछ धरा नहीं है, कुछ बचे ही नहीं है। और मर तो कांग्रेस के कारण बाकी पार्टियां रही है। आरजेडी वालों से पूछोगे कांग्रेस तो उनकी क्या गति कर दी। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा ढार। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब मैडम ये बताएं कि कितने किसानों की जमीन को लूटा था उनके परिवार ने। इनको किसानों की बात करने का हक है क्या? कितने भूमि घोटाले हुए हैं, पहले उसका जवाब तो देते। ये किसानों की बात करेंगे, इनने भूमि घोटाले किए, इनने जमीन। शिवराज सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार कमलनाथ और आपके बीच में भी डिबेट हो जाए। आपको भी बहुत आमंत्रित करूंगा उन्हें। किसान मुद्दे पर हो जाए डिबेट कांग्रेस और शिवराज सिंह चौहान के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शिवराज सिंह चौहान। भारत बंद फ्लॉप।